हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आज स्टूडियो नहीं आए, आज ऑफिस में हो गया आप? जी बिल्कुल, आज ऑफिस में हूँ। ऑफिस का बैकग्राउंड हमारे स्टूडियो से तो बेटर ही, अच्छा लग रहा है। कुछ नया लगता है ना, चेंज। हाँ, थोड़ा सा लाइव दिख रही है, लोग आते हैं हमेशा ऐसी अच्छा लगता है लाइव जब देखती है पीछे। राजेश सर, बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले जरा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज दिखाइए। प्लीज रीच आउट करिए, मेंशन करिए अपना नाम, ताकि अदरवाइज क्या जनरल क्वेरीज आती हैं तो समझ में नहीं आता। नाम मेंशन करोगे तो मुझे पता होगा कि महिलाओं की क्वेरीज हैं, इस शो में मैं उठा सकता हूं, ले सकता हूं, इस शो में उन क्वेरीज को स्केड्यूल करा सकता हूं। ट्विटर पे भी हैं तो आप प्लीज रीच आउट करिएगा, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा और हमारी टीम आपसे फिर कांटेक्ट भी करेगी। मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे दबाव के साथ। दबाव क्या, हल्की कमजोरी के साथ 1/4% के साथ कामकाज होता हुआ, पर हां दिन के हाइस से थोड़ा सा ठंडे पड़े। हमने 18,670 के लेवल्स देखे थे, अब हम 600 के नीचे इस समय कामकाज कर रहे हैं, पर एक समय प्रेशर थोड़ा ज्यादा था। बेसिकली वो प्रेशर क्यों आया था, ये वो समय था जब आरबीआई की एमपीसी की बैठक खत्म हुई, उसके बाद गवर्नर साहब की वो अनाउंसमेंट आया, स्पीच आई, स्पीच कहूंगा अनाउंसमेंट कहूंगा पता नहीं। तो गवर्नर साहब की स्पीच के बाद के साथ साथ थोड़ा सा करेक्टिव मोड पे आया। बेसिकली हुआ ये कि 35 बेसिस पॉइंट्स का हाइक, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमें पता था। पर दूसरी चीज जो स्ट्रीट सुनना चाहता था कि शायद हम टर्मिनल रेट की तरफ, टर्मिनल रेट मतलब ये जो पीकिंग साइकिल है, पहले 40 बढ़ाया, उसके बाद 3 बार 50-50 बेसिस पॉइंट्स के हाइक कर दिए, कब थमेगा, कहां रखे रुकेगा, वो टर्मिनल रेट था मेरा। स्ट्रीट पता नहीं, इस बार सब बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं एक हिंट आएगा कि इस बार नहीं अगली बार सही, और सेट स्टैंड थोड़ा सा रिड्यूस होता हुआ, कूल ऑफ होता हुआ नजर आएगा, जो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव स्टैंड था। कुछ ऐसा हुआ नहीं, वो थोड़ा सा दिक्कत हो गई। बल्कि थोड़ा सा अगर आप ढंग से सुनते तो इंस्टेड ऑफ कुछ स्टैंड क्लियरिटी या कुछ डविश टोन होने की जगह मुझे तो थोड़ा सा हॉकिश लगे, क्योंकि इन्फ्लेशन पे बहुत सीरियस थे कि इन्फ्लेशन मॉडरेट जरूर हो रहा है, पर हमारा बैटल कंटिन्यूज। उन्होंने जो एक बार इन्फ्लेशन रेटेड स्टेटमेंट बदला ना, उसको आपने पता नहीं ऑब्जर्व करा नहीं करा, इस बार इन्फ्लेशन से जुड़ा स्टेटमेंट बदला। उन्होंने लिखा ब्रेकिंग द परसिस्टेंस ऑफ कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में जो परसिस्टेंस आ रही है उसको तोड़ना अब मूल मकसद। तो इन्फ्लेशन सरदर्द है और स्टैंड्स अकोमोडेशन विड्रॉल का कंटिन्यू हो रहा है। कोई हिंट नहीं है कि फरवरी में शायद एक और 25 बेसिस पॉइंट 6.5 पे टर्मिनल आ जाएगा। अनसर्टेन एनवायरनमेंट में अनलाइकली है, मतलब इस समय मुश्किल है बेटा। थोड़ा सा हॉकिशनेस की जो टोन आई उसने थोड़ा सा करेक्टिव मोड दे दिए, और ऐसा कोई खास करेक्शन नहीं है। हम 1/4% के दबाव के साथ, लेकिन 1/4 कहते कहते ये पिछले कई दिन हो गए राजेश जी, हम कंसोलिडेट ही कर रहे हैं दायरे में थोड़ी सी नर्वसनेस है और थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ रही है रह के। कैसा लग रहा है भाई, 18,600 के आसपास बाजार थोड़ा सा करेक्शन के लिए ड्यू है या नहीं? ऐसा कुछ घबराने का नहीं है। देखिए, जो लंबी अवधि के निवेशक है उनके लिए तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन की जो दिक्कतें हैं, रेट हाइक्स की दिक्कतें हैं, वो पीछे छूटने वाली हैं, चाहे अगली मीटिंग में हो या उसके अगले मीटिंग में। और इन्फ्लेशन का जो मुद्दा है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि वो बेस इफेक्ट को लेकर चलता है। आगे आने वाले दिनों में बेस इफेक्ट के कारण से यही इन्फ्लेशन हमें नीचे दिखने लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जो दिक्कत की बात है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग लंबी अवधि के निवेशक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं समझता हूँ 18,200 एक बहुत अहम सपोर्ट है, और ऊपर में 19,000 का आंकड़ा जब तक क्रॉस नहीं करता है, हम इस दायरे में ही रहने वाले हैं। तो ट्रेडर्स के लिए ये दायरा मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। लेकिन लंबी अवधि के जो निवेशक हैं, उसको जिस तरीके से हमने तिमाही नतीजे देखे या आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन के कूल डाउन होने की संभावनाएं हैं, क्रूड में गिरावट आई है, इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा कॉर्पोरेट साइड से, और मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी की ही सलाह रहेगी। मीडियम से लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो दरअसल बाजार में ऐसी तो कोई भी कमजोरी आ भी रही हो तो अच्छे खरीदारी करने के मौके। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। भाई पहले तो कोलकाता ही जाना है, फिर पुणे और फिर भोपाल।
पर पुणे भोपाल से लिंक स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, सैडली भोपाल से ही नहीं हो रहा है। मैं कोलकाता सबसे पहले जा रहा हूं। गौरी मुखर्जी जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अच्छा, गौरी जी भी साक्षात नजर नहीं आ रही, फोन लाइन पे। आज सारे फोन लाइन पे ही जुड़ने वाले हैं, सब इश्यूज आ रहे हैं, सब लाइव थे, जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। गौरी मैम, ये इशू आपकी तरफ से आ रहा है, हमारी तरफ से आ रहा है? वो तो मालूम नहीं होता है, फिर भी गुड आफ्टरनून सर। ऑडियो तो ऑन हुआ है, फिर नहीं आता है, क्यों ये मालूम नहीं होता है। अरे क्यूट सी वो मेरे बंगाली टोन में हिंदी बोली सुनने को मिल रही है। गौरी मैम, सवाल क्या है? हाँ बोलिए। सवाल है मेरा, पारस डिफेंस है IRCTC बहुत दिन पहले खरीदा था। IRCTC से शुरू करता हूँ, बहुत IRCTC से शुरू करता हूँ। गौरी मैम, कब खरीदा था, कितना समय हो गया अंदाजा? और 2 बरस से पहले 2 साल से उस टाइम बहुत ज्यादा था। हाँ हाँ ठीक है। किस भाव पे खरीदा था आपने? 1200 पे खरीदा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। और 700 पे आ गया, तो अब क्या पूछूं हाँ, राजेश सर से कि क्या करना है, घाटा होगा कब, मुनाफा कब होगा, ऐसा पूछूं? हाँ हाँ प्लीज हमको बोलिए ये कैसे क्या करना है, नहीं है। ममता दीदी जैसे आप बोलते हो, मुझे वो हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं। आप ये बताओ गौरी मैम, 2 साल से ज्यादा हो गया, हाँ, बोलिए। इस बीच वो स्प्लिट भी तो आया था ना IRCTC में, तो आप ये हाँ, एडजस्टेड भाव split बता रहे हो से 1200 का, मेरा- या स्प्लिट से पहले का भाव था? हाँ स्प्लिट होने के बाद मेरा 3 टाइम शेयर दिया। हाँ, फिर भाव भी तो गिर गया ना फिर। प्राइस नहीं हुआ। भाव भी तो फिर cost- नहीं, हाँ भाव नहीं उठा, जो कॉस्ट प्राइस था वो माने मेरा उस टाइम 50 शेयर्स के लिए वो 150 हो गया, फिर उतना माने भाव नहीं उठा, इतना ज्यादा कम हो गया, इसलिए हाँ भाव नहीं उठा, अभी हाल फिलहाल सही है। पर मैं ठीक है, मैं जानता था 1200 रुपए ये 2-2.5 साल पहले जब लिया था, उसके बाद स्प्लिट आया, 1200 के भाव एडजस्ट करके बता रहे हो, नहीं बता रहे हो आप, खैर जो भी है। राजेश सर, क्या करूं, ये IRCTC पिछले कुछ दिनों से जैसे जैसे पहले चलता था ना, धड़ाक धड़ाक रोज भागता था फास्ट लोकल जैसे, आजकल चल नहीं रहा है, क्या करें? और मैम के कैलकुलेशन के हिसाब से उनको 500 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से हाँ, इन्हें बने लॉस रहने हो चाहिए, रहा है। और अगर इनके फंड्स इन्हें अलाउ करते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। कंपनी के जो चारों डिवीजन है बहुत अच्छे चल रहे हैं, फिर वो टिकटिंग के, रेल नीर के, ट्रैवल के या कैटरिंग के, और जिस तरीके से रिवेंज ट्रैवल कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जिस तरीके से लोग ट्रैवलिंग पे जोर दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इस कंपनी के नंबर्स भी बेहतर आएंगे। मोनोपोली बिजनेस है, डेट फ्री कंपनी है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न देगी। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए हमारी खरीदारी की सलाह है, इनके लिए भी बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। अच्छा, भोपाल से प्रतिभा सिंह राजपूत जुड़ती हुई। प्रतिभा मैम भी फोन लाइन पर। भोपाल में नेट डाउन है कि कोई इशू आ रहा है और है प्रतिभा मैम? हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। नहीं मेरे को आपकी पूरी आवाज आ रही सर, अच्छे से आ रही है आवाज। पर आप दिख नहीं रहा हो ना मुझको, कुछ मुझे बताया जा रहा है कोई इशू आ रहा है, लाइव कनेक्ट नहीं हो पा रहा है आप। खैर ठीक है, एनीवेज प्रतिभा मैम नहीं हो पा रही सर। हाँ कोई नहीं, आज दिन कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। प्रतिभा मैम, सवाल क्या है आपका? सर सवाल ये है कि मेरा, हमने आज MRF बाय किया है, 92,000 फुट लिया है, एक लॉट 1400 से लिया है, और वो अभी 1380 शायद उसके नीचे, तो इसका क्या होगा सर, कुछ आप बता सकते हैं मुझे? MRF का कितने का पुट लिया मैम आपने? 92,000 का, है ना? और पुट क्यों लिया था, क्या कॉल था कि स्टॉक में वीकनेस आने वाली, ऐसा मान के चल रहे हो आप लोग, यही रीजन था पुट लेने का? सर यस सर बोला। अच्छा, 92,000 का भाई राजेश सर पुट ले लिया है MRF का, जिसका बहुत तगड़ा डिविडेंड डोल आउट भी आता रहता है। क्या करना चाहिए भाई इसकी? बहुत अच्छे रीसेंट मूव जैसे टायर स्टॉक्स ने दिए हैं राजेश सर, वो रबड़ की कीमतें घटना हो या उसके पहले CCI के वो NCLAT ने जो खारिज कर दी CCI की एप्लीकेशन, मैसिव जो फाइन्स लगाए थे, कोई भी रीजन हो, अच्छे मूव्स इसने ऑलरेडी डिलीवर कर रखे हैं स्पेस ने। ठंडा पड़ने की एक्सपेक्टेशन है, प्रॉफिट टेकिंग आएगी क्या? ये आमतौर पे लाख के पास जाते थे नर्वस हो जाता है वैसे स्टॉक। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये स्टॉक को हमने अक्सर देखा है कि 5 फिगर टच करते करते नर्वस हो जाता है और वहां से गिरावट देखने को मिलती है। और हमारा अनुमान है कि अगर इन्होंने इस सीरीज के लिया है, दिसंबर सीरीज का, तो बिल्कुल बनी रहना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये स्टॉक 89,000 90,000 तक जा सकता है।
लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि रबड़ प्राइसेस के कारण से या दूसरे किन्हीं कारणों से या इवन ऑटो के जो शानदार नंबर आ रहे, उन सबको देखते हुए टायर स्टॉक में एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो बेहतर होगा कि एक स्टॉप लॉस लगाएं और कैरी कर लें पोजीशन को। ठीक बात, स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन कैरी की जा सकती है। पुणे से उषा कुलकर्णी मैम जुड़ती हुई। उषा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। उषा मैम भी फोन लाइन पर हैं। सर, मैम सवाल कौन सा पहला? मेरा सवाल ये है कि जेपी एसोसिएशन के मैंने 3000 शेयर लिए हैं। हाँ, 9 रुपीज। वो आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो क्योंकि थोड़ा सा लैग के साथ आता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, जेपी एसोसिएट्स के आपने 3000 शेयर लिए, क्यों लिए उषा मैम जेपी एसोसिएट्स के? इसलिए कि आगे उसका इंफ्रा में बहुत काम होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये आपको क्यों लगा ऐसा, और बाकी कंपनियों को क्यों नहीं, किसी इंफ्रा कंपनी को चुना आपने? कुछ पढ़ा था इसके बारे में क्या, ऐसा था क्या कुछ? पढ़ा था सर, इसलिए तो मैंने लिए है। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी स्टडी कहती है कि भाई इंफ्रा में बहुत अच्छा काम मिल सकता है इस कंपनी को आगे। तो मतलब बेसिकली लंबी अवधि के लिए लिया है हमने, कि ट्रेडिंग छोटी अवधि के लिए था, क्या था? लंबे हफ्ते के लिए नहीं लिया था, 1-2 साल के लिए लिया था। 1-2 साल डिसेंट है, ठीक है। इंफ्रा में बहुत काम आने भी वाला है। वैसे अब किसको मिलेगा ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन मान के सब चल रहे हैं कि जब बजट आएगा इस बार का तो थोड़े स्पेंड्स इंफ्रा की तरफ बढ़ते हुए नजर आए, जॉब क्रिएशन वाली एक्टिविटीज पे ज्यादा स्पेंड करे सरकार। हमने कुछ बड़े ऑर्डर्स डोल आउट होते हुए देखे भी हैं राजेश सर, पर जेपी एसोसिएट्स उस इंफ्रा के मूव्स को इनकैश करने के लिए क्या सही विकल्प है? हालांकि लकी है, 9 रुपए 80 पैसे पे लिया है, इनकी बाइंग से तो ऊपर ही आ गया, इस समय ट्रेड कर रहा है, रख लूं क्या? देखिए, आपने वो जो वर्ड लकी यूज किया ना, वो बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि ये लकी हैं जो जेपी एसोसिएट जैसे ही कंपनी में निवेश करके ये मुनाफे में बैठी हैं। पहले इंस्टेंस में इन्हें मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। लगातार लॉस रिपोर्ट कर रही है। इस फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे तो 674 करोड़ रुपए का लॉस है। ये लोग अपने कुछ एसेट्स बेच के मोनेटाइज करके डेट रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत समय लगता है। और जो हालात हैं इनके बैलेंस शीट के, उनके इंफ्रा के कोई नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे तो इन्हें बड़ी दिक्कत होगी उसे लेने में और एग्जीक्यूट करने में। मैं समझता हूँ बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भले कभी मूवमेंट आए, कोई एंट्री एग्जिट कर ले, अलग बात है, बट चूंकि इनका 2 साल का नजरिया है, बिल्कुल निकल जाए, मुनाफे में है, कोई अच्छी कंपनी में स्विच कर ले जो कि इंफ्रा का प्ले हो। लॉन्ग टर्म के लिए मैं समझता हूँ लार्सन बहुत बेस्ट बैठेगा, वहां स्विच कर ले जो भी पैसे मिलते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्पेस शायद सही चुनी हो, स्टॉक थोड़ा सा और फंडामेंटली मजबूत लें तो ज्यादा बेहतर है। लास्ट पर राजेश सर, हम 10 रुपए वाले लगाने वाले थे, आपने 2000 रुपए का पकड़ा दिया भाई। पर ठीक है सर, आजकल डीमैट का जमाना है, एक शेयर भी खरीदा जा सकता है, तो रिस्क कम होना चाहिए। मैं तो जो हमारी थिंकिंग हम आपसे शेयर कर रहे थे, तो भाई एक ही ले लीजिए, लेकिन लीजिए लार्सन & टूब्रो मैम, ये ज्यादा बेहतर होगा। आपकी स्पेस आपने सही चुनी, इंफ्रा। स्टॉक शायद ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर जो लग रहा है वो लार्सन & टूब्रो। अभी आपका कॉल है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ब्रोकर से बात भी कर लीजिएगा। चलिए, मेरा समय खत्म हो गया। उषा जी, गौरी जी, प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सैडली सबको फोन लाइन में आज जोड़ना पड़ा। लकीली राजेश सर तो साक्षात नजर आए, तो आज पूरा शो ऐसे ही चला जाता। राजेश जी थैंक यू सो मच। मैंने पता है राजेश सर भेड़िया देख ली, मुझे तो अच्छी लगी, पैसा वसूल था पूरा। तो वही तो मैंने कहा था कि एक बार आप देख सकते हो। बिल्कुल देख सकते हो, उसमें अपने मोमेंट्स हैं, हंसाया है और बांधा भी रखा पिक्चर ने। इवन मैंने ये भी कहा था कि हॉरर से ज्यादा कॉमेडी है। यस अच्छी, मुझे भी अच्छी लगी, थैंक यू रिव्यू के लिए, मैंने देख डाली। अभिषेक बनर्जी की जो एक्टिंग है वो बहुत उम्दा हुई। हाँ यस, मुझे वरुण धवन भी, सभी सारे वो जो कैरेक्टर्स लिए, क्या कहते हैं उसको, कास्टिंग करी, बढ़िया करी थी मूवी, इंटरेस्टिंग, पैसा वसूल तो थी। थैंक यू उस रिव्यू के लिए, निपटा दी सर मैंने। ब्रेक ले रहा हूं राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अक्रॉस द बोर्ड, ऐसा नहीं कि ब्रॉडर मार्केट्स ज्यादा पेन में है या ज्यादा परफॉर्म, इन लाइन मिड कैप इंडेक्स 0.3% का दबाव, और ब्रेथ भी जैसा बाजार का जनरल मूड है, थोड़ी सी डिटोरेटेड इस समय नजर आएगी डिक्लाइंस के फेवर में। तो 2 अगर हरे में है तो 3 स्टॉक्स इन रेड नजर आएंगे। इस तरह से ब्रेथ है। 60% ऑफ द मार्केट या जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं 60% लाल निशान में इस समय
कामकाज करते हुए। चलिए छोड़े जाता हूं इसी विजुअल के साथ, इसी प्लेट के साथ, ब्रेक के उस पार इसी पॉकेट ब्रॉडर मार्केट्स पे मिड कैप यूनिवर्स पे डिटेल्ड कवरेज मिड कैप मंथ में देखिए। नमस्कार।